हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मेरा नाम साकेत है और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आज एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो देख रहे हो। पहले क्या होता था कि अगर हमारा सिविल स्कोर ख़राब होता था तो उसका एक सबसे बड़ा खतरा ये माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेने जा रहा है तो बैंक एनबीएफसी कंपनी उसके सिविल को देखकर आगे उसको लोन नहीं देते थे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाता था क्योंकि उनको लोन नहीं मिल रहा था। पर आज के डेट में अब ये सिविल स्कोर है सिर्फ लोन तक सीमित नहीं रह गया है, ये अब आपके कैरियर तक को इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं जो आगे फ्यूचर में जॉब के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट करने वाला है सिविल स्कोर। क्योंकि सिविल स्कोर में लोगों को पहले क्या लगता था कि मान लीजिए हम किसी बैंक से लोन ले रहे हैं, किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से लोन ले रहे हैं, अगर हम अपनी ईएमआई को नहीं पे कर पाएंगे तो आखिरकार बैंक हमारा क्या बिगाड़ सकता है। बैंकों के भी एक दायरे होते हैं, बैंकों के भी एक लिमिटेशन होता है, उससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है। यही होगा कि हमें लोन नहीं मिलेगा। पर अब सिविल अब एक छोटे चीज़ नहीं रह गया। अब सिविल सीधे तौर पे आपके कैरियर तक को इम्पैक्ट करेगा। और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, पढ़ने के लिए आगे सोच रहे हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और इस पर आरबीआई भी चुप्पी साधे हुए है। क्योंकि अब देखिए, पहले क्या होता था कि लोगों को लगता था कि अगर हम ईएमआई नहीं देंगे तो क्या होगा। और आज के डेट में क्या होता है कि शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट्स हुआ, इस चक्करों में बहुत सारे स्टूडेंट भी आते हैं जो यंग ब्लड है, वो आते हैं और कहीं ना कहीं अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और किन्हीं कारण से, और आज के डेट में मैं भी बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे अपॉइंटमेंट के थ्रू बात करते हैं। सबसे बड़ा कॉमन चीज़ क्या देखने को मिल रहा है पता है? यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीपल बैंक से लोन लेते हैं और वो अपने पैसे को नहीं लगा रहे हैं, वो बाजार से पैसे उठा रहे हैं, ब्याज पे पैसे उठा रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से पैसे उठा रहे हैं और इन्वेस्ट करते हैं। और क्या होता है कि जो 21 साल के 22 साल के जो लड़के होते हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है लोन के बारे में, लोन सर्कल के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और ये इस कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। और एक कर्ज को कम करने के लिए दूसरा कर्ज, दूसरे कर्ज को कम करने के लिए तीसरा कर्ज, और ये कर्ज समय के साथ बढ़ते चला जाता है। और बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आता है कि अब उनके पास अब इतना फंड्स नहीं होता कि उनको पे कर पाए। अब ये लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, जिससे उनका सिविल स्कोर सीधे तौर पे खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग जो ईएमआई नहीं चुका रहे, अब वहाँ पे क्या होता है, जितने भी लोग इस तरह से लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं और जो लोन लेते हैं, उनका एंड ऑफ द डे सिविल स्कोर खराब हो जाता है। और यहाँ पर जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये साफ निर्देश दे दिया है कि जितने भी लोगों का सिविल स्कोर खराब है वो किसी भी बैंकिंग एग्जाम में क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, उनको जॉब नहीं मिल सकता। अगर आपको किसी भी बैंकिंग एग्जाम में क्वालिफाई करना है, एग्जाम में अपीयर होना है, यार कोई भी जॉब करना है, तो उसके लिए आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने जा रहा है। तो अगर आप भी अगर बिना सोचे समझे अपने सिविल को ख़राब कर रहे हैं, आपका सिविल स्कोर अगर ख़राब हो रहा है, तो इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि दोबारा आप जॉब भी नहीं कर पाओगे। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए मेरा सिविल स्कोर खराब ही हो गया, तो मिनिमम कितना सिविल स्कोर होना चाहिए जॉब के लिए? तो कम से कम आपका सिविल स्कोर 650 होना चाहिए, तभी आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिलेगा, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड अगर आप ईएमआई नहीं दे रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये आपके कैरियर को इम्पैक्ट कर रहा है। तो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव करें, बहुत लोग जानना चाहते हैं अपने सिविल स्कोर खराब कैसे होने से रोके। स्क्रीन पे नंबर है, आप अपॉइंटमेंट थ्रू मुझसे बात कर पाए। जो पर्सनली बात करना चाहते हैं ऐसे कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।